जानते हैं कि बेचारे अनाड़ी हैं, लेकिन जो हमारे ही साथ रहने वाले जब बकवास करने लगते हैं, जिनको हम समझा समझा कर परेशान हैं, उनको भी हमारे दोष जब दिखाई देने लगते हैं, तब फिर उस समय हम क्या करें? समस्या तो ये पैदा होती है। इसलिए परवाह नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना। चरे वेती, जितना तुम आगे बढ़ जाओगे उतना ही तुम्हारी जो लक्ष्य है वो नज़दीक आता जाएगा। इसलिए सारी बातों से जो है बिल्कुल परवाह न करते हुए और इस सत्संग की डगर पर आगे बढ़ते रहना। ये पथिक जो है, इस पथ का जो पथिक है वो कभी हारता नहीं है। एक बार आगे बढ़ जाए फिर वो पीछे मुड़ करके जो है देखता नहीं। तो नादना काम आएगी, न आला काम आएगी, बढ़ेगी तृष्णगी मांगेगा पानी खाक पाएगा। फिर न सुराही काम आएगी, न प्याला काम आएगा। जो देगा राही हक में वो निवाला काम आएगा। इसलिए हम उस तत्व को ढूंढें जिस तत्व के लिए हमको जो है सत्संग की तरफ आने की प्रेरणा मिली है। अब सत्संग में भी आकर के यदि हम संसार के पदार्थों को ढूंढने में लगे रहे और उसी में हम बेचैनी बढ़ाते रहे, समझ में ही नहीं आती ये बात। सत्य का जब तुम संग करते हो तो सत्य में तुम्हें धोखा कहाँ है? जो तुम ये सोचते रहते हो कि हम ये नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, हम वो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जरा हिम्मत जुटा करके देखो, तुम्हारे बिना सब कुछ होगा। तुमको एक अभिमान है केवल करने का, इसे कृत्वाभिमान कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो होगा नहीं। तुम आज ही रात रुक करके देख लो, हाँ कोई काम छोड़ आए होगे? वैसे यहाँ जो रुक रहे हैं वो तो कोई छोड़कर आए नहीं हैं, लेकिन जो रुकते नहीं हैं उनसे कह रहा हूँ मैं। हाँ, ये बेचैन रहते हैं, ये भी अपने घर भाग जाते हैं, वो सत्संगी है। हम नहीं चूकत का हुए, तुम चाहे हमारे बने रहो चाहे गहरे के। हम यहाँ 3 दिन से पड़े हैं तो यहाँ रात को बैठ करके सत्संग करना चाहिए, यहीं सो जाओ। घर 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 वही घर है रोज वाला, लेकिन हकीकत क्या है उसे तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम सोचते रहते हो कि हमारे बिना काम नहीं, हमारे घर वालों का चलेगा। ठीक है, तो काम चलाओ, फिर परमात्मा मुश्किल। परमात्मा की डगर में आगे बढ़कर के जगत के काम चलाने का ठेका तो सबसे पहले छोड़ना ही पड़ता है। अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें अपने साक्षी भाव में जगाने की और कोई जो तरकीब ही नहीं। कैसे जगोगे तुम अपने साक्षी भाव में? तुम जिसको छोड़ आए हो, जरा हिम्मत के साथ बताना, जिसको तुमने अपने सामने से छोड़ दिया है उसे पाने की चेष्टा करते हो? तुमने अपने बचपन को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बताओ, दोबारा बुलाने की कोशिश करते हो? तुमने अपनी जवानी छोड़ी, तुम्हारे रहते रहते तुम्हारी जवानी चली गई, वापस बुलाओ। करते हैं कोशिश बहुत से लोग, हैं? जवानी आ जाएगी, कोशिश में तो लगे हैं लोग। तुम्हें शहरों में देख, हाँ देखो किसनी दिख गए हमें, ये देखो ये सफेद नहीं है। अच्छा, तो हमें धोखा हो गया, लेकिन बहुत बाजारों में मिल जाएंगे। रामदेव बाबा को देखा, कभी तो काले बाल दिखाई दे तो बिल्कुल काले, और कभी जो है सफेद कभी चटके दिखाई दे। क्या कमाता करते हैं। तो ये रंग बदलने वाले हाल है, चाहे जितनी कोशिश करें ये वापस नहीं ला सकते अपनी जवानी को, वापस नहीं ला। तुम्हारे देखते देखते, अब बात देखो क्या समझना है, हमारे देखते देखते हमारे बाबा मर गए,
हमारे बाबा के जो है बाबा मर गए, हमारे देखते देखते दादी मर गई, बहुत लोग पिताजी मर गए, माताजी मर गई, देखते ही देखते तो मर गए। और देखते देखते तुम्हारा लड़कपन मर गया, तुम्हारे देखते देखते मर गया। तुम्हारे देखते देखते जवानी मर गई, तुम्हारे देखते देखते बुढ़ापा नहीं मरेगा। तुम देखोगे कि नहीं देखोगे? बोलो। अच्छा, जब मरेगा, ध्यान दो, तुम देखोगे तो देखने वाला मरेगा कि रहेगा? रहेगा। अब इस बोध को हम जो है प्राप्त नहीं करना चाहते। ऐसे ही तुम्हारी जो है प्रतिदिन की जो है जिंदगी में जागृत अवस्था आती है, अभी तुम जग रहे हो, अब इस जागते हुए को भी तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे? और रात को सो जाओगे, है ना, तो बीच में स्वप्न आएगा। अब उस सपने को भी तुम देखोगे कि नहीं देखोगे? जरा ध्यान दो। फिर नींद आएगी, चैन की नींद सोओगे, और उस सोने को भी तुम देखोगे कि नहीं देखोगे? देखते हो तभी कहते हो कि हम ऐसे सोए कि सारी रात का हमको पता नहीं चला। और पता नहीं चला का पता तुम्ही को चला, किसी और को चला? तो तुम सोने वाले हो या सोने वाले को देखने वाले हो? देखने वाले। तुम बीच में बोल देते हम बेचारी माताओं से कहलवाना चाहते हैं। रात को सो जाती हो अम्मा, और सो जाने के बाद जब जगती हो तब कहती ना आज बढ़िया नींद आई। तो उस नींद को देखा किसने? तुमने? किसी और ने? हमने ही देखा। हमने ही देखा उसको। हमारे देखते देखते सब कुछ नाश हो जाएगा, पर हमारा कभी नाश नहीं होगा। ऐसा हमको जब बोध होगा ना, ऐसे साक्षी तत्व में हम जब बैठ जाएंगे, तो उससे बड़ा हर्ष, उससे बड़ी शांति, उससे बड़ा सुख और ब्रह्मांड में कोई दूसरा। एक मास्टर साहब थे, तो मास्टर साहब जो है कहने लगे कि हम तो लिखी हुई बात पर विश्वास करते हैं बच्चों, तुम भी लिखी हुई बात पर विश्वास किया करो। हमारे वेद शास्त्रों में जो लिखा है उसी पर विश्वास करो। तो बच्चों ने उनकी बात तो समझ नहीं पाई, उनसे मजाक करने की जो है चेष्टा में एक जो है कागज लिखा, और उसमें क्या लिख दिया? मास्टर साहब, आपकी पत्नी विधवा हो गई है। ये लिखकर मेज पर रख दिया। मास्टर साहब ने वो जो है कागज पढ़ा, उसमें लिखा मास्टर साहब तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है। तो मास्टर साहब रोने लगे, देखना, और जाके हेडमास्टर साहब के पास जो है वो कागज रख दिया कि मुझे छुट्टी दे दो। वो इतने अच्छे मास्टर साहब थे कि उन्होंने जीवन में कभी छुट्टी नहीं मांगी थी। तो हेडमास्टर साहब बड़े खुश हुए कि आज चलो छुट्टी मांग रहे हैं, लेकिन साथ में बड़ी जोर की खिलखिला के हंसे। कहने लगे कि मास्टर साहब, तुम्हारे रहते रहते तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे हो गई? कि वो हम नहीं जानते, तुम्हें छुट्टी देना है कि नहीं? लिखा है, देखो, लिखी हुई बात पर विश्वास किया जाता है। उनने ठोका माथा कि तुम जाओ, छुट्टी दे दी। अब आगे चले, रास्ते में किसान मिल गए। कौन? हमारे राम सिया जी। बोले मास्टर साहब, आज बड़ी जल्दी विद्यालय बंद हो गया। अरे कि तुमको पता नहीं है, पड़ोसी थे इनके, तुमको पता नहीं है कि क्या हमारी पत्नी विधवा हो गई है। अब वो किसान भी हंसे बड़ी जोर, कैसे तुम्हारे रहते रहते कैसे विधवा हो गई? चले गए, घर के दरवाजे पे पहुंचे तो उनकी बहन मिल गई दरवाजे पे। बोली दादा, आज बड़ी जल्दी आ गए। अब जो उन्होंने ये सुना तो उनसे भी उन्होंने वही कहा, और देव योग से उनकी बहन भी विधवा थी। बहन कैसी थी? विधवा। तो बोली दादा,
तुम आज जल्दी कैसे आ गए कि ये कागज पढ़ो। इस पे लिखा है कि तुम्हारी भाभी विधवा हो गई। अब वो भी हंसने लगी। उसने कहा कि भैया क्या हो गया तुमको, तुम्हारे रहते रहते ऐसे विधवा हो मेरी भाभी कैसे विधवा हो जाएगी। तो मास्टर साहब तर्क देते, देखो लिखी हुई बात को हम तर्क करके सिद्ध कर सकते। मास्टर बोले, उन्हें कैसे करोगे सिद्ध, भाभी जब जो है तुम बने हो, हाँ, भाभी कैसे- तुम्हारे रहते रहते भाभी कैसे विधवा हो जाएगी। तो गई सुनो, हमारे रहते रहते मास्टर साहब बोले गांव की दादी विधवा हो गई, यहाँ सो तो हो गई। हमारे रहते रहते बुआ विधवा हो गई, हाँ सो तो हो गई। हमारे रहते रहते और तो छोड़ो तू भी विधवा हो गई। जब हमारे रहते रहते सब विधवा हो गई तो तेरी भाभी विधवा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तो जो है चुटकिला था, दृष्टांत था। सिद्धांत क्या है, तुम्हारे रहते रहते सब मर जाएंगे, तुम्हारे रहते रहते सबका नाश हो जाएगा, तुम्हारे रहते रहते हाँ तुम्हारी देह भी मर जाएगी पर तुम कभी मरते नहीं। तुम्हारा ये साक्षी तत्व तुमको अपनी ओर सत्संग के द्वारा आकृष्ट कर रहा है और तुम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अपने साक्षी भाव में जागने का नाम ही है परम धाम। जब जो है इस भाव में राजा परीक्षित जाग गए तो कहने लगे अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव अब तुम जो है कृपा करो, हाँ चाहे यहाँ बैठे रहो चाहे चले जाओ। अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम। मैं तो अपने धाम पर जो है पहुँच चुका हूँ, मैं तो अपने साक्षी भाव में जाग चुका हूँ। तुम साक्षी होकर के कभी भी कहीं आते जाते नहीं हो, आना जाना तुम्हारे में नहीं है, जन्मना मरना तुम्हारे में नहीं है, सुख और दुख तुम्हारे में नहीं है। ये बड़े जो है अजब ढंग से दुनिया का निर्माण है। इस दुनिया के निर्माण के बारे में हमें शंका नहीं करना है। ये दुनिया आज तक बनी नहीं है, जबरदस्ती हाँ तुम्हारी अकल पर पर्दा डालकर ये बनाई गई है, ये बनी नहीं है। छोटा सा भजन है, अपनी वाणी को उसी भजन के साथ विराम देंगे, आप लोग भी दोहराइए, ठीक। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। अनोखा खुला है यहाँ कारखाना, अनोखा खुला है यहाँ कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे हैं, इधर पैदा होते उधर मर रहे। यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, चलो ना चलो पर चलाई गई है। चलो ना चलो पर चलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया
बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। दिलों से दिलों की ये जंजीर है सी, दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। तमाशा किया है तमाशे में होकर, तमाशा किया है तमाशे में होकर, तमाशा ही दिल में तमाशे की रंगत, तमाशा ही दिल में तमाशे की रंगत, जड़ी कुछ नहीं पर जड़ाई गई है। जड़ी कुछ नहीं पर जड़ाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। तमाशे में होकर तमाशाई दिल की, तमाशे में होकर तमाशाई दिल की, ये रंगत जमी है नहीं कुछ जमाई गई है। ये रंगत जमीन जमाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। ये हम ही ने तमाशा खड़ा किया है। अगर इस बात को समझना है तो थोड़े अपने स्वप्न पर विचार करो। स्वप्न में जो कुछ भी खड़ा किया है वो किसी और ने खड़ा किया है कि तुमने? अब उस स्वप्न में तुम हो मौजूद के नहीं हो, और जो कुछ दिख रहा है वो तुम ही हो, कोई और है? जो दिख रहा है वो भी तुम ही हो, जो सपने में काम कर रहा है वो भी तुम ही हो, और जो सपने को देख रहा है वो भी तुम ही हो। तुम्हारे अलावा उस स्वप्न रूपी तमाशे में कोई है? कोई नहीं है। अब देखो रामचरितमानस इस बात का प्रमाण देती है। क्या कहती है? सुनो उमा ये अनुभव अपना, हाँ सत्य हरि और जगत सब। तो जैसा सपना तुम वहाँ देख रहे हो खड़ा करके, वैसे ही सपना तुम यहाँ देख रहे हो। हाँ? तमाशा किया है तमाशे में होकर, तमाशा किया है तमाशे में होकर, तमाशाई बनकर तमाशे को देखा, तमाशाई बनकर तमाशे को देखा, तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत, तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत, जमी कुछ नहीं पर जमाई गई है। जमी कुछ नहीं पर जमाई गई है। विचार करके बता दो, आप लोगों में से कोई हाथ उठा करके ये सिद्ध कर दे कि स्वप्न सत्य होता है। सब लोग देखते हो स्वप्न, लेकिन ये बता दो कि स्वप्न कभी सत्य हुआ है? स्वप्न में तुम हाथी पे बैठे देखे हो, और तुम्हारे पास बकरिया भी नहीं है, हाथी। एक बार हमारी सासू माँ बोली कि स्वप्न सत्य होता है। जरा देखना, तर्क हैं ये। जो बुद्धिमान होते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अपनी बुद्धि चलाते हैं। उन्हें कुंवर साहब तुम गलत बोलते हो, सपना भी सत्य होता है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने तर्क दिया कि त्रिजटा ने स्वप्न देखा, स्वप्ने बानर लंका जारी, तो फिर वो लंका जली कि नहीं जली? हमने कहा जली, तो फिर वो सत्य नहीं हुई।
हमने कही तुम्हारी नज़र में वो सत्य इसलिए हुई क्योंकि जगत तुम्हें सत्य दिख रहा है। और शंकर जी क्या कह रहे हैं, अम्मा जी जरा उधर विचार करो। शंकर जी कह रहे हैं कि जगत ही सपना है तो सत्य कैसे हो जाएगा। हाँ, ये कुतर्क नहीं है, ये तर्क है। जब यही सपना है, जगत ही सपना है, हाँ जगत ही सपना है तो सत्य कैसे हो जाएगा, सपन सत्य कैसे होगा? बता दो। तुम यही क्या करते हो, कल्पना में कल्पना। अगर आप लोग ध्यान दें तो टीवी के भीतर टीवी देखा है, नहीं देखा? टीवी के भीतर टीवी, और उस जो टीवी दिख रहा है उसके भीतर टीवी के दृश्य। तो इनमें से बताओ कौन सी चीज़ सत्य है? ना बाहर वाला टीवी, ना अंदर वाला टीवी, और ना टीवी में जो दृश्य दिख रहे हैं एक भी सत्य नहीं है। परंतु देखने वाले तुम सत्य हो कि झूठे हो? सत्य। क्या ठीक है। जनूने सुरेंद्र मजा, हमारा लिखा हुआ नहीं है, एक कवि है सुरेंद्र। जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है। ये 3.5 हाथ का जो ढांचा है ना, इसी को क्या कहते हैं? खुदी। और इसमें उस परमात्मा का क्या है? असर। अगर परमात्मा का असर नहीं हो तो तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे नहीं। उसका असर जब खत्म हो जाता है, जब उसकी जड़ खत्म हो जाती है ना, तो ये मुर्दा बन जाता है। जी हाँ, और वो परमात्मा कहीं जाता थोड़ी है। ये विषय थोड़ा सा गहरा है, सत्संग करते रहोगे तो एक दिन विशेष और सामान्य, एक होते हैं आत्मा विशेष, एक होती है सामान्य, उसके विषय में कभी फिर समझाएंगे। जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है। अब मैं जिस मदरा की बात करूँगा, हाँ, वो क्या है? वो है सत्य का नशा। वो कौन सी मदरा है? सत्य का नशा। जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मुझे मैं दुनिया पीता वालों नहीं था, शराबी पिलाई हो, गई है, मैं पीता नहीं पर पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं था, पिलाई गई है। मैं पीता नहीं था, पिलाई गई है। ये गुरुदेव की जो है शराब है, ये सतगुरु की डली है, जिसे पी कर के जो है हम मस्त रहते हैं। हाँ, न दुनिया की चिंता है, ना जो है अपनी फिक्र है। और मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेकर आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की